ओम शांति। आज 19 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय वश करनी है, जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा की याद का जब बल इकट्ठा होता है तो कर्मेंद्रिया वश होती है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त होती है। और ये हम सभी का भी अनुभव होगा जो योग लगाते हैं। जैसे ही हम योग लगाते हैं तो धीरे धीरे कर्मेंद्रिया शीतल शांत होने लगती है, चंचलता समाप्त होने लगती है। और इसलिए याद का इतना बल इकट्ठा हो कि इन कर्मेंद्रियों पर हम जीत प्राप्त कर सके। अभी परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि समय तो बहुत थोड़ा बचा है। इस चीज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दुनिया ने बदलना है। और आसार तो हम देख रहे हैं, चारों तरफ कितनी अति हो रही है, विस्तार हो रहा है। इसलिए समय को समझते हुए बुद्धि से काम लेना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। और वो कैसे बनेंगे? जब याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करेंगे, इन पर जीत प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। आज का वरदान बहुत सुंदर है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा कैसे करनी है। सिर्फ शब्दों से, दान से नहीं सेवा होती, लेकिन जब हमारी वृत्ति में कल्याण होता है, हमारी सोच में सभी के लिए दुआएं होती है, तो यही सभी आत्माओं से दुआएं प्राप्त करने का साधन बन जाता है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अभी समझा ना कैसे सभी की दुआएं मिलेगी? जब हमारी वृत्ति में सबके लिए कल्याण होगा। कई बार हम किसी के लिए बाहरी रूप से तो कर रहे होते, लेकिन मन में उनके लिए नकारात्मकता हो सकती है, मन में कल्याण का भाव नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब हमें अपना कर्तव्य याद होगा, और कौन सा कर्तव्य? विश्व कल्याणकारी का, तो क्या होगा? हमसे गलतियां नहीं होंगी, मैं पर नहीं आएगा। कोई गलत भी करेगा तो रहम आएगा। तो ये बहुत सुंदर स्वमान है जो हम सभी को रोज एटलीस्ट 5 मिनट प्रैक्टिस करना है। इससे हमारी खुद की थिंकिंग चेंज हो जाएगी, हमारा खुद का व्यवहार चेंज हो जाएगा, मदरलीनेस की फीलिंग होगी, सभी को पालना देने के संस्कार होंगे। तीसरा पॉइंट है साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। परमात्मा हमें योगी बनाते हैं, राज ऋषि बनाते हैं, तो हमें साधना करनी होती है। लेकिन जितना हम साधना करते हैं तो साधन हमारी ओर आप ही आकर्षित होते। लेकिन कई बार हम साधनों के आकर्षण में इतना फंस जाते हैं कि साधना खंडित हो जाती है। तो कभी भी हमें विनाशी चीजों के पीछे नहीं भागना है, साधनों में आकर्षित नहीं होना है। बहुत सारा फर्नीचर, बहुत बड़ा घर, अगर पैसा है तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि साधनों के पीछे भागते रहे। मन, बुद्धि, वृत्ति सारी साधनों में लगे। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां वश करनी है, कभी चंचलता ना रहे। दूसरा पॉइंट है सेवा कैसे करनी है? कल्याणकारी वृत्ति से। हमेशा अपने स्वमान को याद रखना है, अभ्यास करना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इसका क्या बेनिफिट है? जैसा कार्य होता है वैसी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो रहम दिल, सदा महादानी रहेगी। तीसरा है साधनों के आकर्षण में साधना को खंडित नहीं करना।
अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं त्याग मूर्त आत्मा हूं। बाहर की सभी वस्तु, वैभव, साधनों का प्रभाव मुझ पर नहीं है। मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करने वाली मेरे दिल में सभी आत्माओं के लिए दुआएं हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा द्वारा सारे विश्व का कल्याण होना है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।